ठीक है, चले चौक वगैरह मैं लेके आया हूँ। किसी को दिक्कत हो किसी भी ट्यूशन में तो मेरे से बोल सकता है कि ये लाइन मेरे समझ में नहीं आई, वो दोबारा बताओ तो बता दूंगा। ठीक है, यहाँ कवर हो रहा है, इधर आ रहा है इसमें। कहाँ थे अपने? एक तो था योज्य प्रतिलोम और एक था अपना गुणात्मक प्रतिलोम। ये दोनों अपन पढ़ रहे हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं अपने? केवल दी गई संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। और चिन्ह बदल देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाती है अपने को? उस संख्या की योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना हो, 5 का योज्य प्रतिलोम, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? क्या करेंगे? संख्या वो की वो उतारो जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम बनाना है। ठीक है, इसके पास क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। प्लस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो प्लस का आ जाएगा। इसके पास किसका चिन्ह है? अरे 5 के पास किसका चिन्ह है? प्लस का। इसके पास किसका आ जाएगा? माइनस का। तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? -5 हो गया। ठीक है, अब इधर अब आगे मैंने बोला कि -2/9 का, अरे आवाज कौन कर रहा है? ये जो आवाज करेगा उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं, देख लेना। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो वो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है, वरना वो चुपचाप क्लास से बाहर चला जाए, नहीं मैं निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो, वरना आवाज नहीं करनी है। और जिसको बातें करनी है वो मेरे से करो। ठीक है, अभी -2/9 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। योज्य प्रतिलोम तो क्या करेंगे? योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं केवल, यानी कि 2/9 संख्या ऐसे की ऐसे। इधर किसका चिन्ह है? इधर किसका आ जाएगा? और प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ गया ना? गीता तेरे लिए दोबारा बताया, कल बता दिया था। ठीक है, सबको आ गया? अब रिपीट हो गया। अब आगे देखते हैं अपन गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम भी से पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि ये बना कैसे है, फिर वो ही 1 मिनट का काम अपना ये इस प्रकार से करेंगे अपन। ठीक है, इधर आओ कि जो दी गई संख्या है अपने पास में, जैसे कोई भी दी गई संख्या हो, जैसे मैंने a/b ले ली, तो इस गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि इस दी गई संख्या को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए जिससे मेरे को क्या प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। तो जो गुणा की गई संख्या है वो दी गई संख्या क्या कहलाएगी? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। कुछ समझ में नहीं आया होगा? नहीं आया ना? ये परिभाषा ही बेचारी ऐसी है। यानी कि इसको समझो कि दी गई संख्या को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं मैं जिससे कि मेरे को कितना प्राप्त हो जाए? 1। तो गुणा की गई संख्या है वो दी गई संख्या क्या कहलाएगी? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। तो इसको कौन सी संख्या से गुणा करूं मैं जिससे कि 1 प्राप्त हो जाए मेरे को? बताओ। 1 से गुणा करूं? 1 से गुणा करूंगा मैं तो a/b गुणा 1 तो क्या प्राप्त होगा? a/b प्राप्त होगा मेरे को। 1 कहाँ मिला मेरे को? बताओ। अरे मैं इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दो इसको, b/a से, a से कट जाएगा, b से b, 1 नहीं मिलेगा क्या? तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला अपने पास में कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं उस संख्या को। तो वो क्या बन जाता है? उसका गुणात्मक प्रतिलोम बन जाता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या निकल गया है अपने पास में? उस संख्या क्या कर देते हैं? उस संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब है
उल्टा कर देते हैं उस संख्या को, उस संख्या को का युतक्रम कर देते हैं या उस संख्या का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो मैं यहाँ से देखूं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्लस वाला लेते हैं। पहले मैंने लिया 6/7 ले लिया। 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम ये निकालना है मेरे को। 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे अपने, उस संख्या का जिसका पूछ रहे हैं उसका युतक्रम कर देंगे। युतक्रम का मतलब अंश वाली संख्या हर वाली जगह आ जाएगी, हर वाले की संख्या अंश वाले की जगह आ जाएगी। अब देखो अंश में कितना है? 6 है, वो कहाँ गया? हर में कितना है? 7, वो कहाँ गया? तो 7/6 क्या हो गया? इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं? अब बताओ मेरे को, योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं केवल। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? युतक्रम करते हैं। ठीक है, अंश वाली संख्या को हर में बिठा देते हैं, हर वाली संख्या को अंश में। वो क्या कहलाती है? जो पूछी है दी गई संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब इसमें ये तो ठीक है, ये तो कर दोगे आप, लेकिन इसमें 1-2 वर्ड और आते हैं। यहाँ से आ रहा है, इसमें आ रहा है तो इधर देखना। एक तो आता है योज्य तस्मक अवयव, ये आपके एबीसीडी में आते हैं। एक तो आता है योज्य तस्मक, योज्य तस्मक अवयव, तो एक आता है आपके गुणात्मक तस्मक अवयव। अपन यहाँ तक पढ़ के छोड़ देते हैं इसको कि ये योज्य है, ये और एग्जाम में आ जाता है। योज्य तस्मक अवयव क्या होगा कि अपन ने देखा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि अपने को 0 प्राप्त हो, तो वो 0 क्या कहलाता है? 0 कब आया है? कोई संख्या जोड़ने से आया है ना, तो योज्य तस्मक अवयव क्या कराएगा? 0 क्या कराएगा? योज्य तस्मक अवयव। और कौन सी संख्या से गुणा किया जाए जिससे कितना प्राप्त हो रहा था? 1 गुणा करने से प्राप्त हो रहा था ना, तो गुणात्मक तस्मक अवयव क्या कहलाएगा? 1। तो याद रखना कि योज्य 0 क्या कहलाता है? योज्य तस्मक अवयव, और 1 क्या कहलाता है? गुणात्मक तस्मक अवयव। अब आपको कभी भी कोई पूछे कि 0 क्या है, योज्य तस्मक अवयव क्या है? 0 है। आपको कोई पूछे कि गुणात्मक तस्मक अवयव क्या है? अब आपको ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सा योज्य तस्मक अवयव है। ठीक है, तो आपको दे दिया 1, 0, 2, 3, तो कौन सा होगा? 0। ऐसे ही गुणात्मक तस्मक अवयव के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो इनकी बताओ परिभाषा लिखाऊं या ऐसे ही लिख लोगे? परिभाषा लिखाएं तो लिखो। गुणात्मक तस्मक, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा लिखना। ठीक है, दी गई संख्या में दी गई संख्या को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, दी गई संख्या को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए जिससे उसका मान 1 प्राप्त हो, जिससे उसका मान 1 प्राप्त हो। तो गुणा की गई संख्या, दी गई संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या का व्युत्क्रम कर दिया जाता है। ठीक है, यानी क्या करेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम के लिए दी गई संख्या क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, कौन कर रही है अभी? अभी कोई नहीं करेगा, फिर में सुन लेना कान खोल के।
उसके नीचे है ये एग्जाम्पल उतार के ये दोनों उतार लो। योज्य तस्मक अवयव 0 और गुणात्मक तस्मक अवयव 1। कभी भी कॉपी चेक हो सकती है, ध्यान रखना, कोई फेर में नहीं करेगा यहाँ पे। सुन लिया? उतारो इसको, उतार लिया सबने? किसी को दिक्कत? अब सीधे बैठो बिल्कुल आराम से। मैं मिटा रहा हूँ इनको। हाँ, ये वाला उतारो। योज्य तस्मक अवयव 0 और गुणात्मक तस्मक अवयव 1। हो गया? हाँ, इधर देखो। अब बताओ मेरे को, अब मैं पूछता हूँ, देखे 5 का योज्य तस्मक अवयव क्या होगा? योज्य तस्मक अवयव होता ही नहीं है 5 का, वो तो योज्य तस्मक अवयव 0 होता है। पूछा है गलत है तो गलत का आंसर दे सकते हो क्या आप? फिर कैसे दिया आप लोगों ने? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं व्युत्क्रम। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? उल्टा 1/5। 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। तो 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ तक ठीक हो? अब आगे चलते हैं। अब अपने काम आएंगे, एक तो परिमेय संख्याओं का योग, बाकी गुणा भाग, ये काम आएंगे। ये पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग। ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ सब कुछ बेसिक वगैरह, ताकि अपन जब ट्यूशन करने लगे ना तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर ट्यूशनों में बार बार बताना पड़ेगा ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो अपन पहले ही पूरा पढ़ लेते हैं बेसिक, फिर जब प्रश्नावली सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। या अपन मैं बोलूँगा सीधे ही वहाँ पढ़ लेते और आपको फिर याद होगा वो। सही बात है ना ध्रुव शर्मा? हाँ, इधर परिमेय संख्याओं का योग। जब अपने साधारण संख्याओं का योग करते हैं, जैसे 5 में 9 जोड़ना है, तो 5 और 9 कितना होता है? 14 होता है, अपन जोड़ दिया। 3 और 4 कितना होता है? 7। डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया। क्या अपन परिमेय संख्याओं को भी डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। एक स्थिति में जोड़ सकते हैं, और वो स्थिति कौन सी होती है? पूछो कौन सी होती है? वेरी गुड, पूछे तो सही आप। कौन सी होती है? जब आधार समान हो, जब उनका जो हर में संख्या है ना वो क्या हो? समान हो, तो अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखो कैसे, पहला देखो, जब हर में या ऐसा लिखे हर समान हो, ये उसी में आ जाता है, लेकिन अपन इसको अलग पढ़ रहे हैं। हर समान हो, जैसे 3/7 में जोड़ना है 2/7। हर समान है ना, नीचे समान है तो कुछ नहीं करना, नीचे ऐसे कैसे जो है बेचारे दोनों में ऐसे कैसे चिपका दो, और ऊपर वालों का ऐसे कैसे जोड़ दो। 3 और 2 5/7 क्या होगा इनका? ये डायरेक्ट कैसे हुआ? जब इनका हर समान था तब हुआ। जैसे 2/3 प्लस 7/3 बराबर, हर में क्या है? 3 है, 3 आ गया। अंश में 2 और 7 9, तो कितना आ गया? 9/3। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 किया कितना आ गया? 3/1 या 3। ये कब किया मैंने ऐसा? जब हर समान था दोनों संख्याओं का, जोड़ने वाली संख्याओं का। लेकिन अब अपन देखते हैं जब हर समान न हो तो क्या करें? जब हर समान न हो, मैंने पहले बताया तब ये नहीं बताई देना हर समान न समान हो, ये बताई देना कि हर समान न हो। किस तरीके से करते हैं तो ये इसमें ही ये आ जाता है। कैसे आता है वो बताऊंगा मैं आगे। देखो कि जब हर समान न हो, देखो जब
जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 2/3 प्लस मैंने संख्या ली, जैसे मैं ये लेता हूँ 3/7। अब दोनों का हर समान नहीं है ना, हर समान नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, कौन सी विधि से करते हैं, परिमेय संख्याओं का योग और बाकी लघुत्तम लैसर लेके। सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे, लैसर। और लैसर लेना आपको आता है, ये क्या करते हैं, दोनों को साथ में लिखेंगे, इस प्रकार से करेंगे। ऐसा सब कर सकते हो? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 होती है क्या? फिर सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 2 का भाग जा रहा है कि इन दोनों में नहीं जा रहा, तो नहीं देंगे। फिर आगे चलेंगे, किसका जा रहा है, 3 का। 3 एकम 3, जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे उतार देंगे, ठीक है। फिर आगे देंगे, 3 का जा रहा है दोबारा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 7 का देंगे। 7 का 1 तो आ गया, उसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, 7 एकम 7। और जब तक 1 नहीं आता तब तक अपन चैन की सांस नहीं लेंगे, और 1 आते ही अपन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे कि अपना लैसर हो गया। 1 आ गया, अपन यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है? फिर लैसर क्या आएगा, जिनका भाग दिया है अपन ने, इन दोनों संख्याओं का गुणा। 3 को 7 से गुणा करो, कितना आएगा, 21। 21 क्या आ गया, अपना लैसर आ गया, लघुत्तम आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, सबसे पहले वाली परिमेय संख्या के लिए काम करेंगे, फिर दूसरी वाली परिमेय संख्या के लिए काम करेंगे। पहले वाली परिमेय संख्या के हर का, किसका, हर का जो लघुत्तम लिया है उसमें भाग देना है। क्या करना है बोलो, पहले वाली परिमेय संख्या के हर का इस लघुत्तम में भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 3 7 21। और जितनी बार भाग गया है उसको उसी परिमेय संख्या के अंश से गुणा करके लिखना है। जैसे अंश में कितना था, 2 गुणा 3 7 21, 7 बार गया, 7 उतार दिया। अब जैसे मैं दूसरी परिमेय संख्या के पास जाऊंगा, उससे पहले मेरे पास एक बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, क्या आ रही है, प्लस का चिन्ह। ये बोल रहा है कि मेरे को लगा पहले, तभी मैं आगे जाने दूंगा। चलो कोई बात नहीं, इसको भी राजी कर देते हैं, प्लस का, ठीक है। आगे चलते, अब आगे दूसरी परिमेय संख्या के पास आए। दूसरी परिमेय संख्या का वही काम, हर का भाग देंगे लघुत्तम में, भाग दो 7 का 21 में, 7 या 21। और वही काम अंश से गुणा करके लिखेंगे। अंश में कितना पड़ा है पहले से, 3 गुणा 7 या 21, 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना, केवल दूसरी तीसरी क्लास का काम है, गुणा भाग, ये आपको आते ही है, इनमें वैसे एक्सपर्ट हो आप। 2 संते 14 प्लस 3 दिया बटे 21। आगे देखो, 9 और 4 13, 1 बच गया, 1 रह गए 2, 23 बटे 21। कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं कट रही ना, तो ये नहीं कट रही, तो इसको यहीं पे छोड़ दे। ये समझ में आ गया सबको। सबसे पहले क्या करते हैं, परिमेय संख्या के योग के लिए या बाकी के लिए लघुत्तम लेते हैं। यदि आप हर समान हो तो डायरेक्ट कर देंगे, और हर समान न हो तो क्या लेते हैं, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम किनका लेंगे, हर में जो संख्या है दोनों का लेंगे। किस प्रकार से लेंगे, ये आपको पता ही है, इन दोनों का गुणा होगा, या इन यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी जितनी भी, उनका गुणा होगा, वो क्या आएगा, लैसा आएगा। फिर क्या करेंगे, पहले वाली परिमेय संख्या के हर का भाग देंगे, अंश से गुणा करके लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा देंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा देंगे, ठीक है। फिर दूसरी वाली परिमेय संख्या का भाग देंगे, ठीक है, और उसके अंश से गुणा करके लिख देंगे, इस प्रकार से कर देंगे। अब देखो, अपन ने ऐसा किया और ऐसा किया, तो इसको भी चेक करके देखें कि ये सही है कि नहीं है अपना। अरे सही बात है कि नहीं है, इसको भी चेक करते हैं कि यही आता है क्या। देखो इधर ना, सबसे पहले इसको चेक करता हूँ। देखो, लघुत्तम लूंगा मैं, लेस है 7 और 7 का लघुत्तम कितना आएगा, किसका भाग जाएगा, 7 का, 1 1, यहीं पे रुक जाएंगे, तो लघुत्तम कितना आ गया,
7 आ गया। ठीक है दोनों का। सबसे पहले पहले परिमेय संख्या के लिए काम करेंगे। पहले वाली परिमेय संख्या का कि हर का इसमें भाग दिया लघुत्तम में, 7 एकम 1 बार जाएगा, अंश से गुणा किया, 3 गुणा 1, प्लस का चिन्ह तो प्लस का। दूसरी वाली का भाग देंगे हर का, 7 एकम 7, अंश से गुणा किया, 2 गुणा 1, कितना आया इधर देखो, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 7, 3 और 2 5, 5 बटे 7। क्या ये और ये समान है क्या? तो अपन इतना काम क्यों करें जब डायरेक्ट अपने को पता है कि हर में संख्या समान है, तो अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये एक सीधा तरीका होता है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कुछ पूछना हो कि ये क्यों हुआ, मेरे को बताओ। किसी को भी कुछ पूछना हो कि ये क्यों हुआ, लघुत्तम समझ में नहीं आया मेरे, ये क्या हो गया, मेरे को बोल सकता है। और किसी को दिक्कत नहीं है तो उतारो।